विजय जी, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बीजेपी और एनडीए तैयार है। सुमित के पास चलते हैं। सृष्टि, सुमित यही एक फर्क है। वरुण पुरोहित जी आ रहा हूं। सुमित, यही एक फर्क है। मोदी कह रहे हैं बीजेपी इज रेडी। जब यहां पत्रकार वार्ता हो रही थी, प्रधानमंत्री विजय जी कर्नाटका में थे, रैली कर रहे। राहुल गांधी कहां है? कहां है राहुल गांधी? कहां है प्रियंका गांधी वाड्रा? कहां है अखिलेश यादव? ऑल दीज पीपल ये कहां है? ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस चलेंगे नहीं। आपको मोदी और शाह को टक्कर देना है तो आपको उनके प्लेइंग फील्ड पे आके उतरना पड़ेगा। वरुण पुरोहित जी समझिए, कांग्रेस का काडर परेशान है, कांग्रेस के नेता। आप कर्नाटक और हिमाचल, सुमित, जहां पे कांग्रेस जीती है, आप वहां पे नेताओं से बात कीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात कीजिए। कोई क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है, कुछ साफ साफ उनको पता ही नहीं है क्या लाइन है। वहां आप बीजेपी के एक जिला स्तर के नेता से भी बात कर लीजिए। सुमित के पास जा रहा हूं, उनको क्लियर पता है क्या लाइन है, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। वरुण जी आ रहा हूं, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। अपने साथी सुमित के पास जा रहा हूं। सुमित, ओवर टू यू। ऐश्वर्य, बहुत बड़ी बात है जिसका आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं। और कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता जिनसे हमारे वहां पर बात कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हम जो है वो ईवीएम पर एक बार फिर से उनकी तरफ से जो है सवाल उठा दिया गया। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आप देखिए वो कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स जो है 800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले ही बातचीत जो है हो चुकी है कि कैसे सारे चीजों को जो एग्जीक्यूट करना है। 2100 के करीब जो है ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे। यही नहीं, आप माइन्यूटली देखिए कहां तक काम हो रहा है कि फ्री बीज पर आप जो है नजर बनाने के लिए कि कहां से साड़ी बगर कहीं बांटने की कोशिश हो रही है, कहीं लिकर का अगर इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कैश जो है बैंक चेस तक का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो करवाया जा सके। राघवेंद्र हमारे साथी हैं। राघवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? राघवेंद्र जरा ईपी निकाल के केशव जी को दीजिए। जरा अपनी ईपी निकाल के जरा केशव जी को दीजिए। जरा अपनी ईपी निकाल के केशव जी को दीजिए। राघवेंद्र पाठक जी हैं, पाठक जी। अच्छा, पाठक जी को दीजिए, पाठक जी को दीजिए, पाठक जी को दीजिए, पाठक जी को दीजिए, पाठक जी को दीजिए जरा। ये बिल्कुल जी बिल्कुल एक्साइटेड है। पाठक जी नमस्कार, ऐश्वर्य कपूर बोल रहा हूं। उप मुख्यमंत्री साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, उप मुख्यमंत्री साहब आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी। नमस्ते भैया, आ रही है आवाज? आ रही है। आप लाइव हैं इस समय रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत दोनों पे। प्रधानमंत्री मोदी का अभी ट्वीट आया है और मैं पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज हियर। ईसी हैज अनाउंस्ड 24 लोकसभा इलेक्शन डेट्स। बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। हम जनता के बीच जाएंगे अपने ट्रैक रिकॉर्ड, गुड गवर्नेंस और डिलीवरी को लेके। तो प्रधानमंत्री एक तरफ पूरी तरह तैयार है, वहां विपक्ष ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सवाल उठा रहा है। उप मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव का स्वागत करती है और आभार प्रकट करती है निर्वाचन आयोग का कि जिस ढंग से मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने देश की जनता को संबोधित किया है, अपील की है कि सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों, छुट्टियां मनाने न चले जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने यह भी अपील की कि हम रहीमदास जी के दोहे को उद्धत करते हुए कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े गांठ पड़ जाए। सब लोग प्रेम व्यवहार के साथ आपसी भाईचारा बनाते हुए चुनाव लड़े। और हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश की जनता मानती है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक हैं। कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है, देश में इस बात की चर्चा है कि मोदी जी ने एक परिवार के सदस्य की तरह उन्हें आशीर्वाद देकर के कोरोना महामारी के उबारने के साथ साथ उनको गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल चिन्ह को प्रचंड बहुमत के साथ खिलाने के लिए मन बना चुकी है। ब्रिजेश जी, बिकॉज यू आर लाइव ऑन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक भारत दोनों में, आपको प्रधानमंत्री का एक और ट्वीट आया है और ये लाइव में आपको पढ़ के सुना रहा हूं और आपका रिएक्शन चाहूंगा। पहला इस पे, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट द वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी एंड करप्शन विल गो ऑन at an even faster pace.
The emphasis on social justice will be strong. We are going to work towards making India the third largest global economy. We will further cement our efforts for fulfilling the dreams of the youth. वो कह रहे हैं our opposition is rudderless and issueless. वो कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है. ये प्रधानमंत्री के पहले ट्वीट है. वो कह रहे हैं all they can do is abuse us and practice vote bank politics. Their dynastic approach and attempts of dividing the society are not even being accepted. Equally hurting them is their corruption track record. People don't want such leadership. ये प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट हैं. ब्रिजेश पाठक जी. बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्य जी आपने. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो देश की जनता के सामने सच्चाई उन्होंने कहा है. जो विपक्ष है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, ना उनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है. भ्रष्टाचार से हमारी सरकारों ने कोई समझौता नहीं किया है. भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम कर रहे हैं. और जिस ढंग से भारत में अर्थव्यवस्था की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, हम आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा. पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है. यह संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से संभव हुआ है. नहीं, लेकिन एक बात और है ब्रिजेश पाठक जी, जिसको आप नकार नहीं सकते. आप भी इलेक्शन लड़ते हैं और आप भी इलेक्शन जीतते हारते दोनों तरफ. विपक्ष कह रहा है भाई जिसके ऊपर सरकार का शिकंजा कसता है वही सरकार को बॉन्ड दे देता है. बीजेपी के पास इसलिए पैसा, बॉन्ड वाला मुद्दा विपक्ष छोड़ नहीं रहा है. विपक्ष कह रहा है भाई पैसा ही सरकार के पास ऐसा है. इस प्रकार की देखिए जी, इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है. हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव में भरोसा रखते हैं. हमारी सरकारें शुचिता पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं. आज तक इन 10 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार का दाग हमारी सरकारों पर नहीं है. आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के यूपीए 1 और 2 के शासनकाल में उनके कई केंद्रीय मंत्री जेल खाने के पीछे सड़ रहे थे और देश की जनता ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करके देश की जनता के सामने सच्चाई रखी है. जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ जनता के साथ मिलकर के काम कर रही है और लोगों की सेवा करने में हमें सफलता मिली है. और ये भारतवर्ष के लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं. उत्तर प्रदेश में जाकर आप देखेंगे 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है. बट मिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप जानते हैं. आप जानते हैं, आप जब अभी सीईसी मीटिंग के लिए दिल्ली आए थे, हाँ, मैं जानता हूं. गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब थे उस बैठक में. बाबा भी थे, आप भी थे. आपको पता है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है. एक सीट. आपको क्या लगता है कितनी सीट ला पाएंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश हमारे लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं. चूंकि भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो उत्तर प्रदेश राज्य मेरे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है. तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं. अभी जितने सर्वे आए हैं, विभिन्न चैनलों ने अनुमान बताया है कि हम बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रहे हैं. मात्र कुछ सीटें हैं. पाठक जी सर्वे छोड़िए, जैसे पोलिंग आएगी, उप मुख्यमंत्री जी सर्वे की बात नहीं कर रहा. पार्टी अपना पर्चा. देखिए, आप हमेशा जनता से जुड़ने वाले हैं. आप मुझे बताइए आपको क्या फील आ रही है जनता से जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं? गाजीपुर से गाजियाबाद, गाजियाबाद टू गाजीपुर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी. नहीं तो अखिलेश यादव क्या मतलब हवा में? गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हम, हाँ, अखिलेश जी को गुंडई, अराजकता, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना और जिस ढंग से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने बनाए थे, पूरी तरह से जनता इनकी करतूतों को समझ चुकी है. ये इनको रसातल में जाना है. जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है. उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद.